हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है विजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लासेस में हम आपको पढ़ाएंगे शॉर्ट की अल्फ़ाबेट कंट्रोल के साथ जितने भी अल्फ़ाबेट हो ए से लेके जेड तक, वो क्या एक्शन रिलीज करते हैं, वो क्या परफॉर्म करते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे कीबोर्ड में एक कंट्रोल बटन होता है, और जो कंट्रोल बटन है वो क्या काम करता है, वो कॉम्बिनेशंस का काम करता है। मतलब कि एक कंट्रोल बटन के द्वारा अगर दूसरे की को हम क्लिक करते हैं तो कोई एक्शन रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग जानते भी होंगे, एक शॉर्ट की कंट्रोल प्लस सी मतलब होता है किसी भी फाइल या फोल्डर या इमेज या टेक्स्ट को हम कॉपी करके उसे जब पेस्ट करते हैं तो वो उसका क्लोन बनाता है, उसका डुप्लीकेट बनाता है। तो एक तरह से हमने दो बटन का यूज किया। तो कंट्रोल बटन हमेशा किसी के साथ जुड़ के ही कोई काम करता है। तो आज हम कंट्रोल बटन के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ कौन कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो जुड़ के एक वर्क प्रॉपर वे से हमारे कंप्यूटर में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में शॉर्ट की। चलिए, आपके सामने लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, एक आप पहला की जो दबाएंगे वो क्या दबाएंगे, कंट्रोल बटन दबाएंगे, और बटन को दबाए रखना है। और दबाने के बाद हम जब भी ए को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो भी टेक्स्ट है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। वो चाहे आपका कोई टेक्स्ट हो, चाहे आपकी कोई फाइल हो, चाहे कोई फोल्डर हो हमारे विंडोज में। तो आप एम एस वर्ड में अगर कोई टेक्स्ट पैराग्राफ लिख रहे हो, कोई स्टोरी लिख रहे हो, कोई पोयम लिख रहे हो, उस सारे टेक्स्ट को अगर एक साथ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस ए बटन दबाएंगे। ठीक है, और उस विंडो पेज पे सारे अल्फ़ाबेट, सारे टेक्स्ट, सारे पैराग्राफ, सारे हेडिंग एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस ए, ऑल सेलेक्ट टेक्स्ट फाइल एंड फोल्डर, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब सेकंड हम जानते हैं। सेकंड जो है आपका क्या है, कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल को आपको दबाए रखना है, कंट्रोल बटन को दबाए रखना है, उसके बाद हम बोल्ड बी बटन को दबा देंगे। हाँ, तो इससे पहले अगर कोई टेक्स्ट है, मान लीजिए आपने विजन लिखा हुआ है, ठीक है, एम एस वर्ड के अंदर, तो सबसे पहले विजन को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, शॉर्ट की बटन का यूज करेंगे, कंट्रोल बटन को दबाएंगे और फिर बी दबा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा, वो मोटे में लिख के आएगा। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट आपने विजन लिखा है तो ये विजन थोड़ा डार्क में लिख के आएगा, मोटे में लिख के आएगा। आप किसी टेक्स्ट को अगर मोटे में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये आपका थोड़ा सा डार्क में लिख के आएगा। ठीक, चलिए यहां से हमने कवर किया पहला शॉर्ट की, सेकंड शॉर्ट की। अब थर्ड शॉर्ट की के बारे में हम लोग जाने। हमने आपको पहले ही बताया कि कंट्रोल के साथ अगर हम सी दबाते हैं तो क्या होगा, हमारा कोई भी फाइल हो, हमारा कोई भी फोल्डर हो, या हमारे सेलेक्टेड टेक्स्ट हो, उसको अगर हम कंट्रोल सी दबाते हैं तो वो कॉपी कर लेता है। और कॉपी करने के बाद अगर हमें किसी लोकेशन पे उसी सेम फाइल की डुप्लीकेट बनानी होगी तो हम कंट्रोल वी दबाते हैं, जिससे पेस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे विजन नाम से एक फोल्डर है और उस फोल्डर को हमको किसी ड्राइव के अंदर रखना है। तो सबसे पहले उस फोल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे और शॉर्ट की से कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे, और फिर उस लोकेशन पे जाएंगे, उस ड्राइव पे जाएंगे और वहां पे एक प्लेन जगह पे क्लिक करके कंट्रोल प्लस वी दबा देंगे और सेम फाइल की हमारी डुप्लीकेट बन जाएगी। तो ऐसे एक्शंस आप यूज करने के लिए क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस सी बटन दबाएंगे, आपका कोई भी टेक्स्ट हो या फाइल हो या फोल्डर हो, वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट की है। एग्जामिनेशन में पूछता है, चाहे वो ट्रिपल सी हो, चाहे ओ लेवल हो, चाहे डीसीए हो, एडीसीए हो, डीएफए हो,
हर कोर्स में सॉर्ट की आती ही आती है। तो यहाँ से आप जब प्रैक्टिस करोगे तो सॉर्ट की को अच्छे से जान पाओगे, ठीक है। और आपको लर्न भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी का बटन का यूज हम लोग वहां करते हैं किसी डुप्लीकेट वैल्यू को लिखने के लिए। सपोज दैट मान लीजिए आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, ठीक। तो एक्सेल पे काम करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसमें क्या है कि मान लीजिए ये आपका क्या है, कॉलम्स है। आपको पता है ना एक्सेल हमारा क्या होता है, रो और कॉलम से बना होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम कोई चीज लिखते हैं दो, ठीक है, या ठीक है, तो मान लीजिए कोई अगर वैल्यू हमने 2 लिखी, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, या वैल्यू हमने क्या कर दी 1 लिखी। चलिए एक बार और देखते हैं। मान लीजिए आपका क्या है कॉलम, वो कॉलम और रो मिलके हमारा क्या होता है, एक टेबल बनाता है। अगर इसमें एक सेल के अंदर, एक सेल की बात करें, ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका क्या हो गया, रो हो गया, यहां जो वैल्यू डालते हैं ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। और इसके बीच के एक हिस्से को हम सेल कहते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ 1 लिखा है, और 1 को हम सेलेक्ट करके यहां तक अगर नीचे लेके आते हैं और सॉर्ट की हमने कंट्रोल डी मेंशन कर दिया, तो क्या करेगा, जैसे हमने 1 2 3 4 लिख दिया है, तो ये चारों अंक को जोड़ के यहाँ पे क्या करेगा, उसका आउटपुट दे देगा, ठीक है। जैसे कि 3 3 6 4 10, यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये क्या करता है, एक डुप्लीकेट वैल्यू बनाता है आपको, ठीक है। या तो आप ये भी कर सकते हो, 1 लिखे, इसको ड्रैग किए, और ड्रैग करने के बाद कंट्रोल डी दबाते हैं, तो सेम वैल्यूज आपकी क्या होती है, इस पे रिपीट हो जाती है, डुप्लीकेट वैल्यू रिपीट हो जाती है। ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां से हमने एक सॉर्ट की और कवर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस ई। देखिए एमएस वर्ड के अंदर अगर कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हैं और उस टेक्स्ट को आप सेंटर में रखना चाहते हैं, जैसे आपको पता होगा कि आपका जो डेस्कटॉप स्क्रीन होता है उसमें आपका जो कॉर्नर होता है लेफ्ट, जहां से हम टेक्स्ट को लिखना शुरू करते हैं, और बीच का जो हिस्सा होता है वो सेंटर होता है, और जो राइट का होता है वो राइट में होता है। और हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट डायरेक्ट लेफ्ट से सेंटर पे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए वो की हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ई। उसके लिए हम कंट्रोल बटन दबाएंगे, उसके साथ ई दबाएंगे। देखिए लिखा भी है अलाइनमेंट लेफ्ट साइड, मतलब हमारा जो भी टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अच्छा ठीक है, ये मान लीजिए हमारा स्क्रीन है, ये हमारा क्या है, स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे मैंने लिखा है विजन, और इसको हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट आप माउस से भी कर सकते हो और कीबोर्ड से भी कर सकते हो। सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट और उसके साथ डायरेक्शन की दबाते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता है, डायरेक्शन की को दबाने के बाद सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद आप कुछ भी शॉर्ट की का यूज करके उस पर एक फॉर्मेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने कंट्रोल प्लस ई दबाया, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा ये जो पेज है, ये जो टेक्स्ट है, ये सेंटर में आ जाएगा। और जब सेंटर में आ जाएगा तो क्या होगा, हमारी यही स्क्रीन पे जो विजन लिखा हुआ है वो मिडिल में आ जाएगा। क्लियर हो गया, आप ट्राई करिएगा इस शॉर्ट की को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है। आप जब भी कोई डेटाबेस बनाएंगे एज लाइक रिज्यूम, लेटर्स या कोई बुक, तो वहाँ पे हमेशा इसकी रिक्वायरमेंट होगी।
इसकी हमेशा जरूरत होगी। जब हम आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर में एमएस वर्ड पढ़ाएंगे, ये सारे शॉर्ट कीज हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गया आपका कंट्रोल प्लस एफ। देखिए कंट्रोल बटन के साथ अगर एफ करते हैं तो ये फाइंड करता है। फाइंड करने का मतलब ये है कि सर्च करना। अगर मान लीजिए आप कोई स्टोरी लिख रहे हो एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है, राम एक आदमी है और उसकी स्टोरी हम लोग लिख रहे हैं और नियर अबाउट हमने 10 पेज लिख लिया, तब तक किसी ने कहा कि ये राम नहीं, ये श्याम होना चाहिए। ये जो स्टोरी आप लिख रहे हो वो श्याम की स्टोरी है, राम की नहीं। यहाँ राम जहां जहां लिखे हैं वहां पे आप श्याम लेके आइए। तो सबसे पहले हम अगर अपने से खोजेंगे राम को, तो हो सकता है कि कोई राम अल्फाबेट छूट जाए, क्योंकि स्टोरी है तो उन्हीं के नाम पे अगर स्टोरी बन रही है तो बार बार जिक्र होगा उनके नाम का। ठीक, तो आप उसे सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे और एक बॉक्स, डायलॉग बॉक्स आएगा और उस स्टोरी के अंदर जो नाम आप हाईलाइट देखना चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट, हमारा जो नेम है वो पूरे पेज में कहाँ कहाँ है, उस नाम को लिख दीजिए। एज लाइक राम, आप जहां राम लिखे वो सारे पेज में हाईलाइट हो जाएगा राम कहाँ कहाँ पे है। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसको जरूर सर्च करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो 50 पेज में से एक नाम को क्या कर सकते हैं, फाइंड करके सारे पेज पे हाईलाइट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शॉर्ट की कंट्रोल प्लस जी। इसका यूज हमेशा हम लोग करते हैं किसी पेज को ओपन करने के लिए। मान लीजिए आप एमएस वर्ड के अंदर कोई काम कर रहे हो और आपने वहां से कंट्रोल प्लस जी दबाया, तो आपके पास वो फाइल, वो सारी फाइल्स ड्राइव आपको शो करेगी जहां से आप कोई और पेज को क्या करना चाहते हो, एब्जॉर्ब करना चाहते हो, उसे ओपन करना चाहते हो। तो इस शॉर्ट की का आप यूज करिएगा, आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शॉर्ट की हम लोग जाते हैं कंट्रोल प्लस एच। इसका मतलब होता है रिप्लेस। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको एक स्टोरी सुनाई राम एंड श्याम, कि राम की स्टोरी हमने 10 पेज में लिखा और किसी ने कहा कि ये राम की स्टोरी नहीं श्याम की थी, आपने गलती कर दिया। आप फाइंड करिए कहाँ कहाँ आप राम लिखे हैं। तो आपने क्या किया, कंट्रोल प्लस एफ दबा के फाइंड किया, वो सारे राम दिख गए। अब उस राम को अगर श्याम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे। डायरेक्टली आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें ऊपर फाइंड लिखा होगा और नीचे रिप्लेस लिखा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको राम लिखना है क्योंकि आपको फाइंड करना है, खोजना है कि उस स्टोरी में राम कहाँ है, और उसी राम को हमको रिप्लेस करना है तो श्याम लिखना है। और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आएगा, एक बटन होगी रिप्लेस ऑल। इस बटन को आप क्या करोगे, क्लिक करोगे और सारे टेक्स्ट, सारे पेज में जहां जहां राम लिखा होगा वो रिप्लेस होकर श्याम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ राम की स्टोरी नहीं, कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, हमेशा जरूरत पड़ता है किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करने की। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कंट्रोल प्लस आई। कभी भी किसी टेक्स्ट को अगर आप तिरछे में लिखना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल आई यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है इटैलिक। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हमने बोला एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है नॉर्मल पैराग्राफ में या हेडिंग में आप कर सकते हो विजन, और इसे हमें अगर तिरछे में लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है तो शिफ्ट दबा के इस डायरेक्शन की बटन, लेफ्ट डायरेक्शन बटन को दबाना है, तो क्या होगा, ये सारे टेक्स्ट आपके क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। और आपको हमेशा की तरह कहता हूं कि एमएस वर्ड में या एक्सेल में, कोई भी पावर पॉइंट में
विदाउट सिलेक्शन आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल बटन दबाए रखा और उसी दौरान हमने आई दबा दिया और हमारा टेक्स्ट, यही टेक्स्ट क्या होगा, इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, तिरछे में लिख के आ जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आई? चलिए इसको प्रैक्टिस करिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। चलिए अब आते हैं कंट्रोल प्लस जे। देखिए कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है कि जस्टिफाई होता है। हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या होता है, जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है और उसके टेक्स्ट जो है वो बिखरे हुए हैं, कहीं ज्यादा स्पेस है कहीं कम स्पेस है। जब भी हम पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ जे दबाएंगे, हमारे सारे पैराग्राफ जस्टिफाई हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एज लाइक कभी आप देखिए न्यूज़पेपर के अंदर जितने भी टेक्स्ट लिखे होते हैं वो जस्टिफाई होते हैं, वो एक समान होते हैं। तो आपका सबसे पहला काम होगा, सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और कंट्रोल जे दबाइए। देखेंगे कि जो स्पेस है वो जस्टिफाई होके एक जगह एडजस्ट हो जाएंगे और सारे टेक्स्ट एक समान दिखेंगे। ठीक है, चलिए यहां से हमने कंट्रोल जे भी देख लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल बटन के साथ अगर हम के दबाते हैं तो हमारा हाइपर लिंक जनरेट होता है। हाइपर लिंक का मतलब ये होता है कि किसी टेक्स्ट को ऐसा लिंक बनाना कि अगर उसको हम क्लिक करें तो उसके द्वारा हमारा कोई और पेज खुले। ठीक है, तो किसी भी टेक्स्ट को अगर हाइपर लिंक बनाना है तो टेक्स्ट को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद शॉर्ट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस के, ऑटोमेटिकली वो लिंक बन जाएगा। जब हम अपना कर्सर उस टेक्स्ट के पास लेके जाएंगे तो उस पर हैंड बन के आएगा कि हाँ उसे आप क्लिक करिए, उसके अंदर कुछ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल प्लस एल। आपको बता दें कंट्रोल प्लस एल का मतलब होता है अलाइनमेंट लेफ्ट साइड। जिस तरह से हमने आपको पढ़ाया कि कंट्रोल प्लस ई से टेक्स्ट सेंटर पे चला जाता है हमारे पेज पे, उसी तरह से कंट्रोल एल दबाने पे हमारा जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। अब मान लीजिए हमने लिखा है क्लासेस, इसको हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे, उसी दौरान क्या करेंगे, हम कंट्रोल बटन दबाएंगे फिर यल दबाएंगे। ओके, और यल दबाते ही ये जो हमारा टेक्स्ट है ये कहाँ चला जाएगा, इसी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में। तो ऑलरेडी लेफ्ट में है तो यहीं पे रह जाएगा। और अगर ई दबा देते तो यही टेक्स्ट कहाँ चल जाता, सेंटर पे चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोल प्लस यम। कंट्रोल यम से क्या है, हमारी न्यूज साइट्स ओपन होती है। कभी भी आप एमएस वर्ड के पेज पे हैं और वहां पे कंट्रोल एम दबाते हैं तो एक नया पेज जनरेट होता है, मिनिमाइज होता है। टेक्स्ट क्या होता है, जब हम उस पेज को बड़े में है कंट्रोल एम दबाते हैं तो उसकी साइज छोटी हो जाती है। ठीक है, न्यू साइट्स मतलब कि हमारी जो साइज है वो क्या है, वो न्यू साइट्स में जनरेट हो जाती है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं कंट्रोल प्लस एन। इसका मतलब होता है कि कभी भी आप करंट में किसी भी पेज पे काम कर रहे हैं और आपको लगा कि हमें नया पेज खोलना चाहिए जिसपे हम कुछ और भी काम कर सकें, तो हम क्या करेंगे, उसी दौरान हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे। इससे क्या है, देखिए लिखा हुआ है न्यू डॉक्यूमेंट एंड पेज, एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा और एक नया पेज खुल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल ओ से क्या होता है, ओपन होता है। ओपन करने का मतलब सपोज दैट आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो और आपको लगा कि कोई एग्जिस्टिंग फाइल जो कभी हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, चाहे वो एमएस वर्ड पे हो, चाहे वो पावर पॉइंट पे हो, चाहे वो एक्सेल पे हो, उसे फिर हम सेम पेज पे ओपन करना चाहते हैं।
तो आप क्या करेंगे, Ctrl+O दबाएंगे। ओपन होने के बाद वो आपको ड्राइव दिखाएगा, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, और जहां पे भी आपने उस फाइल को रखा है उसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, वो सेम पेज जो आप जिस पे काम कर रहे हो वो फाइल एग्जिस्ट हो जाएगी वहां पे, और वो चीज आपका ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तक हमने शॉर्ट की में ए से लेके ओ तक कवर किया है। इसके आगे भी हम लोग कवर करेंगे जेड तक। आज की क्लासेस में सिर्फ हमने इतना ही आपके लिए इतना ही चीजें राइट की है। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, एन से लेके जेड तक शॉर्ट की देखेंगे, और उसके बाद भी कुछ फंक्शन शॉर्ट की भी हम लोग देखेंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके कंप्यूटर में किसी भी वर्क को फास्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।